वर्ष 2019 में पृथ्वी पर एलियनों ने हमला किया। उन्होंने तुरंत ही बिजली काट दी और पृथ्वी के संसाधनों की पहुंच सीमित कर दी, जिससे इंसानों के लिए विरोध करना असंभव हो गया। एक ज्यादा ताकतवर और भयंकर दुश्मन के आगे मजबूर होकर अधिकांश देशों की सरकारें आत्मसमर्पण करने और उसके नियमों के अनुसार चलने का निर्णय लेती हैं। एलियनों के आदेश पर सेना को पूरी तरह भंग कर दिया जाता है और वे ही अब नए शासक और कानून बनाने वाले बन जाते हैं। हालांकि सभी लोग इस हालात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। डिटेक्टिव जैक ड्रमंड ने अपने परिवार के साथ शिकागो छोड़ने और दुश्मनों के खिलाफ दोबारा संगठित होकर मुकाबला करने का फैसला किया था। उन्होंने प्रतिबंध और बैरिकेड्स की परवाह किए बिना शहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एलियनों ने उन्हें रोक लिया थी। उनकी भागने की कोशिश नाकाम रही और एलियनों ने उनके पूरे परिवार को मार दिया। केवल उनके बेटे राफेल और गैब्रियल ही पृथ्वी के नए शासन में जीवित रह पाए। एलियनों ने सभी संसाधन अपने कब्जे में ले लिए और हर बड़े शहर में सील किए हुए क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया था। लोगों को पिंजरों में बंद कर दिया गया और उन्हें एलियनों के रहने के लिए भूमिगत जगह बनाने पर मजबूर किया गया था। अब केवल पुलिस ही सक्रिय है, जो नियमित रूप से जांच करती है और जिन्हें वह अनुपयुक्त मानती है उन्हें देश से बाहर निकाल देती है। सभी डिजिटल संचार बाधित हो गए हैं और पुलिस तथा नेता सीधे शासकों से बात करके अपने काम के निर्देश लेते हैं। 2026 में एक छोटा प्रतिरोध सील किए गए क्षेत्र पर हमला करके पूरी दुनिया में विद्रोह शुरू करना चाहता है, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर भी उनका लक्ष्य वही रहता है। शिकागो में एलियन आक्रमण के 9 साल बाद एक विशेष पुलिस इकाई उपनगरों में हजारों छुपे हुए कैमरों और शरीर में लगे ट्रैकिंग उपकरणों से हर व्यक्ति पर नजर रखती है। इस इकाई के प्रमुख विलियम मुलिगन हैं, जो गैब्रियल ड्रमंड की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। गैब्रियल जैक का सबसे छोटा बेटा है, जिसने हाल ही में अपने बड़े भाई राफेल के साथ सील किए गए क्षेत्र को नष्ट करने के लिए एक आतंकवादी साजिश रची थी। उसके साथी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब पुलिस को यह पता लगाना है कि क्या गैब्रियल का उनसे कोई संबंध है। गैब्रियल जानता है कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताता है। सुबह के समय वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है और एक पड़ोसी से बचता है, जो हमेशा उसे खिड़की से देखता रहता है। निगरानी से बचने के लिए दोनों दोस्त भागते हैं और उन्हें गैब्रियल के दिवंगत भाई की याद में बना एक चित्र दिखाई देता है। वे एक इमारत की छत पर चढ़कर उस एलियन अड्डे को देखते हैं, जो गहराई तक भूमिगत फैला हुआ है। बगावती कहे जाने के डर के बावजूद जर्गिस उस दिन का सपना देखता है जब इंसान दोबारा अपने भाग्य का खुद मालिक होगा और एलियनों के अधीन नहीं रहेगा। इसी दौरान विलियम अखबार का नया संस्करण पढ़ता है और उसमें फीनिक्स नामक कंपनी का एक विज्ञापन देखता है, जो अग्नि सुरक्षा की सेवा देती है। विलियम समझ जाता है कि यह विज्ञापन प्रतिरोध समूह का एक गुप्त संदेश है, जो बताता है कि पिछले आतंकी हमले में सभी विरोधियों का सफाया नहीं हुआ था। कुछ देर बाद विलियम जेन नाम की एक महिला से मिलता है। वह उससे आसानी से संपर्क कर सकता है, लेकिन विलियम वहां केवल एक पैकेज लेने आया है। वह उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन विलियम वहां सिर्फ अपने काम के सिलसिले में आया है और तय किए गए नियमों को तोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। थाने लौटने के बाद विलियम अपने सहायक को बताता है कि प्रतिरोध समूह अभी भी सक्रिय है और वे शायद कोई नया हमला करने की योजना बना रहे हैं। वह केस फाइलें और पुरानी जानकारियां खंगालता है ताकि फीनिक्स से जुड़े सुराग मिले और संभावित आतंकवादी हमले या एलियनों के साथ टकराव को रोका जा सके। इसी समय विद्रोही सच में एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसी रात उसे अंजाम देने वाले हैं। उनका निशाना मुख्य फुटबॉल स्टेडियम है, जहां नेता जमा होंगे और शायद एलियन नेता भी इंसानों और अपनी सभ्यता के बीच एकता दिवस मनाने आएंगे। चार्ल्स से मिलने के बाद पैट्रिक बस में जाता है और वहां एक व्यक्ति को, जो अपना चेहरा छुपाए हुए है, गुप्त जानकारी देता है। इसी समय गैब्रियल डेटा रिकवरी सेंटर में काम पर जाता है, जहां लगातार कैमरों की नजर में उसे डेटा ड्राइव चेक करना और एलियनों के लिए दुश्मनों की पहचान के लिए जानकारी कॉपी करनी होती है। वे के बाद एक फोन अलग करता जाता है। गैब्रियल डेटा ड्राइव को नष्ट करने से पहले सारी तस्वीरें और वीडियो सर्वर पर भेज देता है। वहां वह देखता है कि उसकी एक सहयोगी कागज पर कुछ लिख रही है और उसे छुपा रही है। लंच ब्रेक के दौरान वह लड़की उसके पास आकर बैठती है और किसी को शक न हो वे पकड़े न जाएं, इसलिए चुपचाप उसे वह नोट थमा देती है। वह उस नोट का इस्तेमाल गैरकानूनी चीज को लपेटने में करती है और गैब्रियल के पास छोड़ देती है। काम के बाद वह भीड़ में घुल मिल जाता है, लेकिन उसी समय अपनी पहचान छुपाने वाले मास्क पहने विशेष इकाई के कर्मचारी पार्क में पहुंच जाते हैं। वे गैब्रियल के सामने उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसे किसी अज्ञात जगह ले जाते हैं, जिससे वह पृथ्वी से निर्वासित हो जाती है। यह सब देखकर गैब्रियल को एहसास होता है कि वह पकड़े जाने से बस एक कदम दूर था और अब उसे ज्यादा सतर्क रहना होगा था। कुछ समय बाद गैब्रियल अपने दोस्त से मिलने के लिए डॉक्स की तरफ जाता है। फिर जर्गिस ने एक नाव खोज ली है, जिससे वे सील किए गए क्षेत्र से निकलकर कम निगरानी वाले इलाके में जा सकते हैं। गैब्रियल अपनी प्रेमिका के लिए आजादी का सपना देखता है,
लेकिन उसे यह भी पता है कि वे कितनी बड़ी जोखिम ले रहे हैं। वह नाराज है कि जर्गिस को सिर्फ इसलिए मजबूत महसूस होता है क्योंकि उसने एक रिवॉल्वर खरीदी है। उसे कायर और वास्तविक कार्रवाई करने में असमर्थ मानता है। दोस्तों के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है, लेकिन पुलिस सायरन की आवाज जल्दी से सब कुछ फिर से ध्यान में ला देती है। अपनी बंदूक छोड़कर वह भागता है और गैब्रियल स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रमुख को ढूंढता है। विलियम गैब्रियल को मुखबिर के रूप में उपयोग करता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है क्योंकि वह गैब्रियल दिवंगत पिता का मित्र था। इसी समय अधिकारी उसे चेतावनी देता है कि कोई मूर्खता न करें या वह अपने बड़े भाई की तरह समाप्त हो जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। बाद में गैब्रियल मूल्यवान जानकारी वाला सेट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहक उसे एक वैन में धकेलता है और उसकी गर्दन में एक धातु का कॉलर डालता है। वह गैब्रियल को शहर के एक तबाह हिस्से में ले जाता है जहां एलियंस के खिलाफ मानवता की एक लड़ाई हुई थी। विस्फोट और गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हुए एक घर में प्रवेश करते हुए गैब्रियल राफेल को पाता है और पता चलता है कि उसका बड़ा भाई असफल हमले से बच गया, लेकिन उसे छिपा रहना होगा। यह संभव है क्योंकि राफेल ने ट्रैकिंग डिवाइस को हटा दिया था जो उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहा था। वह गैब्रियल को पैसा देता है और उसे जल्द से जल्द नाव पर लौटकर शहर छोड़ने का आग्रह करता है। गैब्रियल को बेहतर भविष्य की कामना करता है। राफेल उसे जाने देता है, फिर एक कबूतर को गुप्त जानकारी के साथ एक कागज के टुकड़े पर लिखकर भेजता है और सभी सबूतों को जलाता है। घर वापस आकर गैब्रियल रुलेह पर जल्दी पैक करने का दबाव डालता है क्योंकि उन्हें शहर छोड़ना होगा। लड़की इस निर्णय का समर्थन नहीं करती है। वह वर्तमान स्थिति से खुश है और कुछ भी बदलना नहीं चाहती। गैब्रियल उसे बताता है कि उसका भाई जीवित है और उसने उसे देखा, लेकिन यह निरर्थक साबित होता है क्योंकि पुलिस उनकी बातचीत पर ध्यान दे रही है। जैसे ही विलियम को पता चलता है कि प्रतिरोध के नेताओं में से एक अभी भी जीवित है, वह इस जानकारी को एलियन नेतृत्व को जल्दी से रिपोर्ट करता है ताकि एक नई कार्रवाई की योजना बनाई जा सके। गैब्रियल के भाग जाने के डर से अधिकारी उसके लिए शिकार शुरू करता है, उसे एक लोकेटर के माध्यम से ट्रैक करता है। गैब्रियल एक परित्यक्त फैक्ट्री में छिपने में कामयाब होता है, लेकिन वह सैकड़ों दो एलियन सुनने वाले उपकरणों से घिरा होता है। उनसे छुटकारा पाने और विलियम से बचने की कोशिश में वह कॉलर का उपयोग करके ट्रैकर सिग्नल में बाधा डालता है। कुछ समय बाद पैट्रिक उस कबूतर को ढूंढता है जिसने संदेश पहुंचाया था। जल्दी और प्रभावी रूप से कार्य करते हुए प्रतिरोध समूह एक और आतंकवादी हमले की तैयारी करता है। वे अगले लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं जो डिप्टी मेयर है, जो यूनिटी डे के उत्सव में उपस्थित रहेगा। चार्ल्स इस जानकारी को प्राप्त करता है और स्थानीय अखबार में काम करते हुए अन्य फीनिक्स सदस्यों को चेतावनी देने के लिए संशोधन करने का निर्णय करता है जो स्थानीय निवासियों के बीच छिपे हुए हैं। अखबार में एक विशेष प्रतीक देखना और रेडियो पर एक विशिष्ट गाना सुनना जो कोड के रूप में काम करता है। भूमिगत आंदोलन के एजेंट आतंकवादी हमले को अंजाम देने से पहले एक नाइट क्लब में इकट्ठा होते हैं। वे एक डॉक्टर से मिलते हैं ताकि ट्रैकिंग उपकरणों को हटाया जा सके जो उनकी लोकेशन की निगरानी करते हैं। ऑपरेशन जटिल और अत्यंत खतरनाक है, इसलिए सभी जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन वे एक बड़े उद्देश्य के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद पैट्रिक मुर्दा घर जाता है जहां वह एक स्थानीय कार्यकर्ता को रिश्वत देता है और मृतकों से ट्रैकिंग उपकरण खरीदता है। इन उपकरणों की जानकारी को शाम 7 बजे के बाद तक डेटाबेस में दर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे विद्रोहियों को मृतकों के ट्रैकर्स का उपयोग करके अपनी पहचान और अगले आतंकवादी हमले की योजनाओं को उजागर होने से रोकने की अनुमति मिलती है। राफेल भी कार्य करने लगता है और अपने दोस्त एडवर्ड से मिलता है। एक महिला के बारे में जानने के बाद जो एक अनूठा सामान बेच रही है, वे उसके साथ एक बैठक निर्धारित करते हैं ताकि एलियंस के पास मौजूद विशेष कपड़ा खरीदा जा सके। इस जैविक सामग्री का उपयोग छलावरण के रूप में किया जा सकता है, सुरक्षा प्रणाली और निरीक्षणों को टालते हुए। पारदर्शी सामग्री की संभावनाएं असीमित हैं, इसलिए पैट्रिक इसे एक बम में बदल देता है जिसे सक्रिय करने के लिए 2 बार टैप करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू होगी। जैसे ही वे ऑपरेशन की तैयारी पूरी करते हैं, राफेल की टीम को छलावरण वाला बम, मृतकों के ट्रैकिंग उपकरण जो व्यक्तिगत पहचानकर्ता के रूप में काम करेंगे और एक कैप्सूल जिसमें जहर है प्राप्त होते हैं ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए। अपने लक्ष्य और मिशन के विवरण को जानते हुए 2 वाहनों में यात्रा कर रहे 6 लोगों का एक समूह स्टेडियम की ओर जाता है जहां यूनिटी डे का उत्सव हो रहा है। हजारों लोग एलियन विधायकों के साथ एक नई बैठक की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिकागो के मेयर अपना भाषण शुरू करते हैं, एलियंस के कितने लाभकारी होने का दावा करते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को 10 गुना बढ़ा दिया है और अपराध को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया है। फीनिक्स के सदस्य जानते हैं कि यह सच नहीं है क्योंकि एलियंस जल्दी ही पृथ्वी के सारे संसाधन छीन लेंगे और इसे पूरी तरह रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसे रोकने का एकमात्र तरीका युद्ध की ओर पहला कदम उठाना है और आज उनका आखिरी मौका है, अन्यथा यह बहुत देर हो जाएगी। स्टेडियम पहुंचने पर प्रतिरोध सदस्य समारोह के दौरान मेयर के सहायक को देखने के लिए विभाजित हो जाते हैं। गौरव हल्लुया। विधायकों के आगमन के साथ उनकी योजना बदलने की आवश्यकता है, लेकिन उनका मिशन वही रहता है। राफेल डिप्टी मेयर के पास पहुंचने में कामयाब होता है और छलावरण बम को पकड़कर
उसके कंधे पर 2 बार टैप करता है ताकि टाइमर सक्रिय हो सके। योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद विद्रोही स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद वहां एक विस्फोट होता है जिसमें मेयर के सहायक सहित कई एलियंस की मौत हो जाती है। विधायक बेहद गुस्से में आ जाते हैं और अपराधियों की तलाश शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। गोलीबारी में एडवर्ड घायल हो जाता है, जबकि अधिकतर विद्रोही वहां से भाग निकलने में सफल रहते हैं। राफेल भी वहां से भागता है, लेकिन उसका सामना भूमिगत पार्किंग में एक एलियन से हो जाता है। विधायक आतंकवादी समूह के नेता को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राफेल एक वैन में छिपकर बच निकलता है। एलियन वैन को नष्ट कर देता है, लेकिन प्रतिरोध के अन्य सदस्य समय पर पहुंचकर उस एलियन को मार गिराते हैं। विलियम टेलीविजन पर सब कुछ देख रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि अब उनके लिए भी कुछ करने का समय आ गया है। इस दौरान गैब्रियल को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि ट्रैकिंग डिवाइस अब उसके आसपास नहीं है। कॉलर हटाए बिना वह जल्दी से नाव की ओर भागता है, लेकिन देखता है कि नाव को जला दिया गया है ताकि वह इलाके से बाहर न जा सके। इधर अनीता फीनिक्स से जुड़ी सभी सबूत जला देती है। वहीं डैनियल और राफेल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उन्हें पता है कि समय बहुत कम है और पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ेगी। पुलिस जब मामले को संभालने में नाकाम रहती है तो विधायक एलियन हंटर को बुलाते हैं। पुलिस प्रमुख यूजीन को भूमिगत इलाके में बुलाया जाता है, जहां उनका सामना उन एलियन से होता है जो पिछले 9 सालों से पृथ्वी पर काबिज है। कुछ समय बाद विलियम फिर से जेन से मिलता है, जिसके साथ उसका संपर्क बना हुआ है। वह उन पर पूरी तरह भरोसा जताती है और उनसे कहती है कि काम पर लौटने और अपनी जिम्मेदारी निभाने से पहले वह उसके साथ डांस करें। रात के समय पुलिस शिकागो के गरीब इलाकों में छापेमारी करती है और हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जो विद्रोहियों से जुड़ा हो सकता है। शारीरिक सजा के डर से लोग तुरंत उन सभी चीजों को हटा देते हैं जो उन्हें मुसीबत में डाल सकती हैं। जुर्गिस इस अराजकता का विरोध करता है, लेकिन उसे बेरहमी से पीटा जाता है। गैब्रियल अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है और एक खास अधिकारी को बंदूक दिखाकर धमकाता है, लेकिन विलियम उसे सलाह देता है कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो तुरंत सरेंडर कर देता। गैंग के एक सदस्य ने शहर छोड़ने से पहले अपनी पत्नी को अलविदा कहने के लिए कॉल किया, क्योंकि उनके एक छोटा बच्चा भी है। विलियम पहले से ही इसके बारे में जानता था और उसे ट्रैक कर लेता है। वह उससे अपने साथियों का ठिकाना बताने की मांग करता है ताकि उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रह सकें। इवान को अपने साथियों की लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया जाता है और एलियन हंटर उन सबको पकड़ने के लिए भेज दिए जाते हैं। इसी दौरान राफेल, अनीता और डैनियल ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और शिकागो से निकलने के लिए अलग अलग मार्गों की टिकट खरीदते हैं। सभी लोग चेक इन करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अनीता लंबी लाइन में फंसी रह जाती है। जब उसे पता चलता है कि शाम के 7 बजने वाले हैं, वह जल्दी से भीड़ में से निकलती है और एक बच्चे का सहारा लेकर ट्रैकिंग डिवाइस के चेक पॉइंट से गुजर जाती है। प्रतिरोध के सदस्य बसों में बैठ जाते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। फिर पुलिस कहीं नजर नहीं आती, इसलिए लगता है कि वे आसानी से भाग जाएंगे भी। लेकिन अचानक अलार्म बज उठता है और बस के ड्राइवरों को गाड़ियां रोकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। स्टेशन पर एलियन हंटर पहुंच जाते हैं और प्रतिरोध के लोगों को ढूंढने लगते हैं। वे डैनियल को ढूंढ लेते हैं, जो वहां से भागने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि अब भागना नामुमकिन है, वह विद्रोही जहर की गोली खाकर अपनी जान दे देता है। अनीता बहुत डर जाती है और भागने को तैयार होती है, लेकिन राफेल उसे रोकता है और उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट के भीतर साफ हो जाता है कि उन्हें भी ट्रैक कर लिया गया है। अनीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक एलियन हंटर उसे पकड़कर खत्म कर देता है। राफेल उसे धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। निराशा में विद्रोही जहर की गोली खाने वाला होता है, लेकिन विलियम वहां पहुंचकर उसे गोली मार देता है और ऐसा करने से रोकता है। कुछ देर बाद विलियम पूछताछ के दौरान गैब्रियल से मिलता है और बताता है कि एलियंस ने उसके इलाके को 10 घंटे में तबाह करने का फैसला लिया था। उसका घर हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा और सिर्फ उसके पास इसे रोकने का तरीका है, लेकिन इसके लिए उसे पुलिस का साथ देना होगा था। गैब्रियल इनकार कर देता है, तो विलियम उसके भाई के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। विलियम बताता है कि राफेल को पकड़ लिया गया है और उससे जानकारी पाने के लिए उसे मारा पीटा जा रहा है। अगर गैब्रियल ने पुलिस की मदद नहीं की तो राफेल को मार दिया जाएगा। मजबूरन गैब्रियल मुखबिर बनने को तैयार हो जाता है और उसे निर्देश व फीनिक्स का चिन्ह वाला अखबार मिलता है। गैब्रियल राफेल से मिलता है और उससे कहता है कि उसे विद्रोहियों के नेता के पास ले चले। वह जानता है कि पुलिस उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, लेकिन अपने भाई के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गैब्रियल जब पैट्रिक, चार्ल्स और जेन, जिसे विद्रोहियों की नेता माना जाता है, से मिलता है तो वह पूरे प्रतिरोध की पहचान उजागर कर देता है। जब विलियम को पता चलता है कि आतंकवादियों का नेता हमेशा उसके आसपास रहा, तो वह जेन के घर की तलाशी का आदेश देता है और तलाशी के दौरान जेन को मार दिया जाता है। घटनास्थल पर पहुंचकर विलियम का सहायक मानने को तैयार नहीं होता कि जेन ही वह रहस्यमय नंबर 1 है जो विद्रोहियों की अगुवाई कर रही थी। उसके पास भले ही बहुत सारी किताबें हों और वह बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसकी बंदूक में गोली नहीं थी और उसकी सामाजिक स्थिति उसकी योजनाओं से मेल नहीं खाती थी।
विलियम का सहायक वहां एक रिकॉर्डिंग डिवाइस, एक छिपा हुआ कैमरा और एक लैपटॉप खोजता है जिसमें अहम जानकारी दर्ज है। थोड़ी देर बाद विलियम पूछताछ कक्ष में विधायकों को रिपोर्ट देने के लिए आता है। वह पूरे अपराध नेटवर्क को उजागर करता है, निम्न स्तर के संचालकों से लेकर आंदोलन के नेताओं तक, जिसमें चार्ल्स, पैट्रिक और जेन शामिल हैं। एलियंस विलियम से पूछताछ करते हैं और उस पर शक करते हैं क्योंकि वह इतने समय से उसी क्षेत्र में रह रहा है और वह अपराध संगठन का हिस्सा हो सकता है। विलियम इस बात से जोरदार इनकार करता है, यह कहते हुए कि वह एक पुलिस अधिकारी है जो हमेशा कानून के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच फीनिक्स प्रतिरोध आंदोलन में शामिल लोग जीवन के साथ अपने खाते बंद कर देते हैं, यह मानते हुए कि एलियंस के हाथों में पड़ने से यह बेहतर है। राफेल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो न केवल जीवित बचा बल्कि पृथ्वी से भागने में भी सफल रहा था। कुछ दिनों बाद विलियम गैब्रियल से मिलता है और उसे एक डेटा उपकरण सौंपता है। अधिकारी को विश्वास है कि इस पर दी गई जानकारी गैब्रियल को बहुत कुछ समझाएगी और सच्चाई का खुलासा करेगी। इस बीच यह खुलासा होता है कि रूला एक गुप्त पुलिस एजेंट रही है जो इस पूरे समय गैब्रियल की निगरानी में मदद कर रही थी। पता चलता है कि उसके पिता विलियम, जेन और प्रतिरोध के कई अन्य सदस्य मित्र थे जो सभी छुट्टियों को एक बड़ी वार की तरह मनाते थे। जब गैब्रियल को एहसास होता है कि फीनिक्स समूह में नंबर 1 विलियम है तो वह जानकारी को नष्ट कर देता है। फिल्म के अंत में विलियम एक अदृश्य बम का उपयोग करता है और भूमिगत में उतरता है जहां वह विधायकों को समाप्त कर देता है। योजना काम करती है और जल्द ही दुनिया भर के लोग एलियंस का विरोध करना शुरू कर देते हैं ताकि पृथ्वी पर नियंत्रण वापस पा सकें।